Hi everyone and welcome back to the channel. I recently met an investment banker from my batch from IIM Ahmedabad and I happened to ask him कि best qualification क्या है अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है MBA करने के बाद. शुड यू डू अ CA और अ CFA? कि आपको एक इंजीनियर होना चाहिए या एक कॉमर्स स्टूडेंट होना चाहिए? व्हाट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन? So he answered that question, but before I reveal that, let me give you 3 disclaimers. Number 1, this is only relevant for the B schools in India and that to the top 3-4, that is Ahmedabad, Bangalore, Calcutta. Not relevant for every B school. Second, this is only relevant for the top IB companies, that is either global banks or Indian banks, not the boutique ones. Third, what I'm going to share is going to be a brutal truth. कुछ लोगों को लगेगा कि हमारा ड्रीम तोड़ दिया, but I think it's important for you to know the path forward ताकि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके किसी भी बी स्कूल में जाओ. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द परफेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर IB, यू नीड टू नो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक आपको शॉर्टलिस्ट किस क्राइटेरिया पे करता है. सो जब आपका समर्स का प्रोसेस होता है, इंटर्नशिप के लिए शॉर्टलिस्टिंग होती है एट एनी बी स्कूल, यू आर शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्राइटेरिया. नंबर 1 इज प्रायर वर्क एक्सपीरियंस. इफ यू हैव IB related work experience. Now what is investment banking related work experience? If you have worked in the back end supporting roles, यानी कि एनालिस्ट के रोल पे या फिर के रिसर्च के रोल पे आपने सपोर्ट किया है इन एनी ऑफ द कंपनीज लाइक बेन एंड कंपनी और JP मॉर्गन या अवेंडस का जो प्री MBA रोल है और गोल्डमैन सैक्स, इनमें से किसी भी कंपनी में अगर आपने बैक एंड ऑफिस का रोल किया हो तो दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प यू इमेंसली. इसके अलावा आप किसी भी बोटिक IB फर्म या फिर के किसी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बैंक में भी काम किए हो सकते हो. दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट एक्सपीरियंस. ये रोल्स जनरली किसी भी BCom या BTech किए हुए स्टूडेंट को या फिर के BSc भी एक ऐसी डिग्री है जिनको ये रोल्स इजीली मिल पाते हैं. द सेकंड क्राइटेरिया इज अ स्पाइक इन योर CV, यानी कि आपकी CV में कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट जो आपको दूसरों से अलग बनाए. इन जनरल ये एकेडमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, जैसे कि अगर आप 999 पॉइंटर हो, यानी कि आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में 9 CGPA और अबव है, देन वो एक स्पाइक माना जाता है. या फिर के आप अपने कॉलेज के रैंकर हो या CA में आप रैंकर हो या आप IIT का जो एग्जाम है JEE उसमें ट्रिपल डिजिट रैंकर, इनमें से कोई भी चीज को एक स्पाइक माना जाएगा. तो सेकंड इज स्पाइक. थर्ड इज CA या CFA लेवल 2. इनमें से कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अगर आपने की है तो वो आपके चांसेस बढ़ा देगी ऑफ अ शॉर्टलिस्ट. नंबर 4 इज सॉफ्ट स्किल्स. दिस इज सच अ निग्लेक्टेड क्राइटेरिया जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मायने ही नहीं रखता है, एंड वील टॉक अबाउट इट, बट पूरा का पूरा समर्स इज बेस्ड ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स. इसमें आ जाते हैं हाउ डू यू प्रेजेंट, इसमें आ जाता है हाउ डू यू टॉक टू पीपल, हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. तो जितने आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. अब ये तो हो गए कि वो 4 क्राइटेरिया क्या हैं. अब आता है एक मेजर क्वेश्चन कि क्या साइंस और कॉमर्स में से किसी एक स्ट्रीम को ज्यादा वेटेज दी जाती है बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स? द आंसर इज यस. साइंस स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है बाय ग्लोबल बैंक्स एज कंपेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट्स. दिस इज अ हार्श ट्रूथ दैट आई ऑल्सो गॉट टू नो, बट द ट्रूथ इज दैट मोस्ट IBs प्रेफर इंजीनियर्स. तो BTech एक ऐसी डिग्री है जो डेफिनेटली प्रेफर की जाती है, एंड खास करके अगर वो एक IIT से हो तो देन आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ शॉर्टलिस्ट ऑल द मोर बढ़ जाते हैं. बट गिवन कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो एंड सेकंड आपके पास CFA लेवल 2 की डिग्री हो, तो ये चीज़ मुझे पता लगी कि BTech प्लस CFA लेवल 2 इज द मोस्ट डेडली कॉम्बो प्रेफर्ड एट एनी बी स्कूल फॉर IBs. तो अगर आप एक BTech स्टूडेंट हो फ्रॉम एन IIT, देन द बेस्ट शॉट दैट यू हैव इज बाय डूइंग अ CFA एंड गेटिंग लेवल 2 डन सो दैट आप IBs के लिए रेडी हो पाओ. बट अगर आप IIT से नहीं हो या फिर के इंजीनियर नहीं हो, देन ऑल्सो डोंट वरी, आई एक्सप्लेन हाउ टू मेक अ कट, बट इट इज द सिंपलेस्ट फॉर इंजीनियर्स टू मेक थ्रू IBs, खास करके अगर उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है. द नेक्स्ट पॉइंट इज कि CA और CFA में से दोनों में से कौन सी ऐसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करनी चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है. तो दोनों ही आपको इक्विप करेंगे विद दी फाइनेंस का टेक्निकल नॉलेज. तो जब आपका टेक्निकल राउंड होगा यू विल इजीली बी एबल टू प्रेजेंट अ स्टॉक पिच या कोई भी ऐसा राउंड जिसमें आपकी फाइनेंस की नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा. लेकिन अगर आप एक इंजीनियर हो तो CA करने की बजाय CFA करना, क्योंकि CFA को प्रेफरेंस दी जाती है. और अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिकॉज अक्सर कॉमर्स स्टूडेंट्स BCom के साथ साथ CA इन जनरल करते हैं. तो अगर आप ऑलरेडी CA कर रहे हो या वो आपके प्लान में है, देन आपको CFA करने की जरूरत नहीं है. आपको उन दोनों में से एक ही करने की जरूरत है. और अगर IB ही आपका टारगेट है तो आपको CFA करनी चाहिए टिल लेवल 2.
अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कॉमर्स से आते हैं या फिर के आईआईटी से नहीं है, वो कैसे चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो एक काम तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि आप सीएफए कर सकते हो या सीए भी कर सकते हो। दूसरी चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, दैट इज रेलेवेंट वर्क एक्स। तो आप कोशिश करो कि या तो बोटीक आईबीज में या फिर के बैक एंड ऑफिस रोल्स में अपना वर्क एक्स बनाओ मिनिमम 2 years का, बिफोर यू गेट इनटू एन एमबीए टू गेट इनटू एन इन्वेस्टमेंट बैंक। बिकॉज वो वर्क एक्स के बिना आपको शॉर्टलिस्ट आना बहुत डिफिकल्ट है, इररिस्पेक्टिव अगर आप सीए में रैंकर हो या नहीं हो। बहुत से ऐसे बैचमेट्स रहे हैं मेरे जो सीए थे और रैंकर भी थे, स्टिल उनको ग्लोबल बैंक्स ने प्रेफर नहीं किया, उनको इंडियन बैंक्स ने प्रेफर किया। तो अगर आप ग्लोबल बैंक्स को टारगेट कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है। अब आप सोच रहे होगे कि ये कह तो दिया मैंने, बट हाउ डू यू गेट अ बैक ऑफिस रोल? इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई ट्राई फाइंडिंग समवन हु कैन एक्सप्लेन दैट टू यू बेटर। एक पॉइंट जो सीएस के लिए खास करके बताया गया था, दैट वाज कि मेजॉरिटी सीएस शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं समर्स में, क्योंकि उनके पास रेलेवेंट सॉफ्ट स्किल्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर कोई सीए ये वीडियो देख रहा है तो उनको ऑलरेडी उनके सीनियर्स ने ये बताया होगा कि फाइनेंस में जाने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स की नेसेसिटी है, एंड वो आप इसलिए डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। सो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से ही कोशिश करो कि यूट्यूब पे वीडियोस देखो, अपनी रोज रोज प्रैक्टिस करो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, प्रेजेंटेशन स्किल्स की। मैंने रिसेंटली पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वॉच सच videos that can help you understand how to present yourself in front of someone and have a conversation। तो समर्स के लिए एकेडमिक्स बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया होता है। अगर आपके एकेडमिक मार्क्स अच्छे नहीं हैं, the only 2 things that can save you are, like I mentioned, a professional certification like CA, CFA और work experience or both। अगर आप समर्स को टारगेट करके चल रहे हो जबकि मैक्सिमम आईबी कंपनीज हायर करने आती हैं कैंपस पे, तो आपके पास इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। या तो आप एक बीटेक हो with a CFA level 2 डिग्री, या तो आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो with a CA और a CFA प्लस वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 years। अगर आप मान लो समर्स में नहीं पहुंच पाते हो एक आईबी में और फाइनल्स में टारगेट करना चाहते हो, तो कुछ इंडियन बैंक्स हैं जो हायर करने आते हैं इन 3 कैंपसेस में, और उस समय सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आपके फाइनेंस के टेक्निकल स्किल्स को। तो एक तो आपकी CGPA 3.2 के ऊपर होनी चाहिए, टोटल 4.3 होता है, उसमें से मिनिमम 3.2 होनी चाहिए। उसके अलावा यू शुड हैव स्टडीड फाइनेंस कोर्सेज इन द सेकेंड ईयर, एंड ऑल द मोर यू शुड बी गुड एट देम। सो यू विल बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टॉक पिच, यू हैव मल्टीपल फाइनेंस टेक राउंड्स जिसमें आपकी फाइनेंस की टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, एंड इवन ड्यूरिंग प्री प्रेजेंटेशन टॉक्स, यानी कि जो पीपीटी होती है, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन होती है, उसमें भी आप जो बात करोगे प्रेजेंटर से वो बहुत मायने रखेगी। आप कितना फाइनेंस की नॉलेज रखते हो वो उसी से ही समझ आ जाएगा। लेकिन क्योंकि समर्स में मोस्ट कंपनीज पीपीओ ऑफर कर देती हैं, तो फाइनल्स में कंपनीज कम आती हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि किसी भी बी स्कूल में जाने से पहले वर्क एक्सपीरियंस ले लो या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर लो, ताकि आप अपने चांसेस बढ़ा पाओ। एक सच्चाई बताना चाहूंगी कि मोस्ट सीएस एंटर करते हैं एबीसी विद द इंटेंट कि वो इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन करेंगे, बट होता ये है कि बीटेक स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है, and generally CAs end up doing consulting or they end up going to Indian banks. So if you are a CA or a non-engineer targeting investment banking, make sure to get work experience and to also build your soft skills. It is very very important to present yourself well. अगर अपने आप को ग्रूम करोगे इस टाइम पे, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक दोज इंटरव्यूज। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डाल दो। आई विल ऑल्सो मेक मोर वीडियोज ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड अदर फील्ड्स गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।